गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 आर्ट पॉलिटिकल साइंस में हमारा लेसन चल रहा है संविधान क्यों और कैसे। इसके अगले भाग में हम करेंगे इस योजना के अनुसार ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया और इस योजना के अनुसार हमने संविधान बनाया। इस लेसन के 4 भाग हम पहले कर चुके हैं और 5वें भाग के अंदर हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से हमारा संविधान बना और उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए। प्रत्येक प्रांत यानी उसमें 13 प्रांत थे हमारे देश में और 562 छोटी बड़ी रियासतें थी। देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें दी गई थी कि इस प्रकार से ये चुनाव जनता ने नहीं किया। उस समय जो पढ़े लिखे लोग थे, ऑफिसर थे या राज्यों के प्रतिनिधि थे, राज्य रजवाड़ों जिसको चाहते थे उसको भेज सकते थे। प्रत्येक प्रांत की सीटों 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपातों में भी बांट दिया गया था, क्योंकि हमारे देश में प्रत्येक जाति और धर्म के लोग थे, सबको प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी था। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों चुना और उनके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण पद्धति का प्रयोग किया गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी बनाते हैं। ये फोटो दिया गया हमारी बुक के अंदर, जिसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिखाया गया है। आस्था का प्रतीक। आस्था क्या होती है? कोई भी व्यक्ति किसी धर्म, किसी पंथ के बारे में अपना मत रखता, विश्वास रखता, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उसको आस्था बोलते हैं। संविधान सभा के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ऐसी संविधान सभा की मांग उठ चुकी थी और अंग्रेजों ने तो एक बार ये कहा भी था कि भारत मदारियों का और सपेलों का देश है, क्या ये लोग अपने लिए कोई संविधान बना सकते हैं? हमें तो लगता नहीं कि ये अपना संविधान कभी बना पाएंगे और भारत के विद्वान लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। इसकी प्रतिध्वनि में हमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्षीय भाषण में सुनाई देती है। महात्मा गांधी के कथन को याद करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्वराज्य का अर्थ है जनता के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त इनकी इच्छा। उन्होंने कहा, देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बन चुका था। यानी हिंदुस्तान के सभी लोग चाहते थे कि एक संविधान बनाया जाए और उस संविधान के अनुसार ही पूरा देश का प्रशासन चले और संविधान से बड़ा कोई भी ना हो, ये एक सर्वोच्च संस्था बने। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा का प्रारूप कैसा था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तानी क्षेत्रों से चुनकर आए थे। अब देश का बंटवारा हुआ तो जो क्षेत्र पाकिस्तान में रह गए थे वो संविधान के सदस्य नहीं रहे और ये संख्या घटकर 299 रह गई और 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 284 तक रह गई थी। तो इस प्रकार से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 23 घंटों के अथक मेहनत और प्रयास के द्वारा 284 विद्वान लोगों ने भारत का संविधान बनाया और इस प्रकार से हमारे देश का संविधान बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को
किसी भी प्रकार से किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो और पूरे देश का प्रशासन चुनी हुई सरकार द्वारा ही चलाया जाएगा और संविधान की रक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया ताकि देश का कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रह सके। संविधान सभा के कामकाज की शैली और इसके बारे में हम आगे देखते हैं। जनप्रतिनिधियों, क्योंकि उस समय पर जितने प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं थे, वे राज्यों और देशी रियासतों द्वारा चुने गए विद्वान और देशभक्त लोग थे। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा लगभग बिना किसी वाद विवाद पास हुआ, यह प्रावधान था सार्वभौमिक मताधिकार। वैसे संविधान सभा में जितने भी कानून बने उन पर वाद विवाद हुए, क्योंकि कोई भी कानून बनाने से पहले सबके विचार जानना जरूरी था और जिस पर ज़्यादा विवाद हुए उनको उनसे हटा दिया गया। सार्वभौमिक अर्थ होता है देश के सभी नागरिकों को बिना जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा, रंग, गरीब अमीर के भेदभाव के बिना सभी को वोट का अधिकार देना। और ऐसा प्रावधान उसमें किया गया कि 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दे दिया जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और इस विषय पर यह पहला विषय था संविधान सभा में जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि संविधान बनने से पहले कि किस प्रकार से गरीब और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो सदियों से दबे और कुचले थे उनको किस प्रकार से इस मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो संविधान सभा के अंदर चुनाव के दौरान लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित करके उनको सुरक्षा प्रदान की गई कि चुनाव में भाग तो सभी लेंगे, सभी लोग वोट डालेंगे, लेकिन क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए और आरक्षित क्षेत्रों पर केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग चुनाव लड़ सकते थे। और ये प्रावधान आज भी जारी है ताकि देश के सभी नागरिक बराबर के दर्जे पर पहुँचें और किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। संविधान सभा के कई कमेटियां बनाई गई। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की कुल 8 कमेटियां थी, क्योंकि इतने बड़े संविधान को बनाने के लिए अलग अलग कमेटियां जरूरी थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद या अंबेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। यही लोग प्रमुख थे जो किसी न किसी कमेटी के अध्यक्ष रहे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे और जब विचार समान नहीं होते हैं तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और कोई कमी हो तो उसको निकाल लिया जाएगा। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने के आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सब ने मिलकर काम किया और प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया गया। 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान की 166 दिनों तक बैठकें हुई और इसके 70 अखबारों और आम लोगों के लिए खुले थे ताकि आम लोग भी अपने विचार दे सकते हैं। और इस प्रकार से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 166 बैठकों के बाद हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। अगले भाग के अंदर हम राष्ट्रीय आंदोलन और उसकी विरासत के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इस लेसन में बेटा अपनी बुक खोल करके उसके साथ अवश्य ही पढ़ें। थैंक यू।